एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह निम्नलिखित में से क्या थे? नाटककार, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार। हाँ जी दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह क्या थे? तो आप सभी को पता है, जो सरदार पूर्ण सिंह है ये निबंधकार थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें अब सरदार पूर्ण सिंह के जो इम्पोर्टेंट निबंध जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, आपको याद रखना। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, ये इनके बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने। मैंने आपको क्या बताया? सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। हाँ जी, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो आपको याद रखना, जो चिंतामणि है ये रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? तो आपको यह रखना, आचार्य शुक्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बुढ़ापा, कुटज, उत्सव, कुछ। हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा? कुटज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? तो आपको याद रखना, ललित। हाँ जी, मैंने क्या बताया? ललित निबंधकार। आपको याद रखना, पेपर पूछा जाता है कौन ललित निबंधकार है, तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकार के रूप में जानते हैं। और क्वेश्चन क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कुटज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कहानी, कविता, उपन्यास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो आपको याद रखना, आलोचना विधा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश साहित्य की आलोचना विधा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता कौन है? तो आपको याद रखना, रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? संपूर्णानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अमरलाल नागर। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट कथन और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त। हाँ जी, कौन सा आलोचक है जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना, जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त है ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? कौन सा आलोचक उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना, डॉक्टर पीताम्बर दत्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना, पद्म सिंह शर्मा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
मैंने क्या बताया, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? तो आपको याद रखना, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? संस्मरण, काव्य, आलोचना, निबंध। हाँ जी, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना, कविता का अर्थात आलोचना विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना, परमानंद श्रीवास्तव ने। किसने की थी? तो आपको याद रखना, परमानंद श्रीवास्तव ने। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनाया, तो आपको याद रखना, कविता का अर्थात आलोचना है जिसकी रचना परमानंद श्रीवास्तव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रस मीमांसा, शिल्प और दर्शन, भ्रमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना, कौन सा नहीं है? शिल्प और दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धर्मवीर पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, विजेंद्र स्नातक। हाँ जी, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना, डॉक्टर धर्मवीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? आलोचना, चंपू काव्य, निबंध, काव्य। हाँ जी, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना, जो मेरे समय के शब्द है ये आलोचना विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, केदारनाथ सिंह की। किसकी है? केदारनाथ सिंह की रचना है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे लेवल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी। हाँ जी, कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना, जो कृष्ण बिहारी का नाम है ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि बात करें मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी का नाम शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सौष्ठवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ जी, सौष्ठवादी आलोचक कौन है? तो आपको याद रखना, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठवादी आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं सूरजपाल चौहान, मोहन दास, नैमिष राय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाँ जी, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, भगवान दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अब बात करें जो मैं भंगी हूँ आत्मकथा है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा। हाँ जी, एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? राहुल साकृत्यायन, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, शरद चंद्र। हाँ जी, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो आपको याद रखना, शरद चंद्र पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषमा बेदी, उषा प्रमिदा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है और काफी बार आपके एग्जाम में बनी है।
उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो आपको याद रखना प्रभाखेतान की इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना श्याम सुंदर दास ने इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीर का निर्माण फिर। हाँ जी, कौन जीवनी है? तो आपको याद रखना जो आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? चांद सूरज के वीरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्म कहानी, अर्ध कथानक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपको याद रखना अर्ध कथानक इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी क्या है? लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, स्वयं की रचनाओं को प्रकाशित करना या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, अब जल्दी से बताओ जीवनी किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो जीवनी होती है दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? राहुल साकेत्यान, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना राहुल साकेत्यान ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? घुमक्कड़ शास्त्र की रचना राहुल साकेत्यान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? यात्रा वृत्त, कविता, निबंध, संस्मरण। हाँ जी, राहुल साकेत्यान ने लेखन के लिए किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? तो आपको याद रखना यात्रा वृत्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा, यात्रा वृत्त। हाँ जी, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना जो ये है यात्रा व्रत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें ये किसका यात्रा व्रत है? तो आपको याद रखना नरेश मेहता का। किसका है? नरेश मेहता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा व्रत। हाँ जी, पथ के साथी किस विधा की रचना है? आपको याद रखना जो पथ के साथी है ये रेखा चित्र विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी, हाँ जी, महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी। हाँ जी, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो आपको याद रखना राम वृक्ष बेनीपुरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप चले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? बंग महिला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, श्री लाल शुक्ल। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? आपको याद रखना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है? 1900, 1950, 1936, 1955। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो आपको याद रखना हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 ईस्वी के बाद हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है रिक्त स्थान की पूर्ति करे। महादेवी वर्मा जीवनी, महादेवी वर्मा संस्मरण, सुमित्रा कुमारी चौहान जीवनी, सुमित्रा कुमारी संस्मरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों आपको याद रखना भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हाँ जी, आप सभी को पता है जो अतीत के चलचित्र है ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ जी, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना शिवदान सिंह चौहान को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण शर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, राहुल साकेत्यायन। हाँ जी, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? राहुल साकेत्यायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।